जब हम पढ़ रहे थे तो देखा कि आप भी बता रहे थे, तकरीबन 2 साल पहले नए रूल्स का नोटिस मिला था कि अब इसे आप लागू कीजिए। एफ़िडेविट डीजीसीए ने दिया कि हम इसे लागू करवाएँगे। तो ये हमें पता था, सबको पता था कि ये पर पायलट फ्लाइंग आवर्स सब लिमिटेड होंगे, आपको नए लोग रखने पड़ेंगे। एक आंकड़ा है हिंदुस्तान टाइम्स का, जो कहता है कि 2025 के मार्च में, यानी इसी साल मार्च में इंडिगो के पास 5,463 पायलट्स थे और अब इस महीने दिसंबर में 5,085 रह गए हैं। तो एक तो इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे भई? जब सबको पता है तो इंडिगो को भी पता होगा कि आपको पायलट लाने होंगे। पर अब जो मैं नई चीज़ें पढ़ रहा हूँ, एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि देश में पायलट्स की भारी कमी भी है और जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं वो यहाँ काम करना भी नहीं चाहते। इनफैक्ट मैं आपसे बताऊँ, मेरी एक पायलट से बात हो रही थी जो मतलब यहीं है, इंडिगो में ही है। उसने नाम नहीं बताया, कहा कि नाम मत लेना। उसका ये कहना है कि सर, हम तो ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक्सपीरियंस लेते हैं। ज़्यादातर हमारे साथ के जो कलीग हैं वही कहते हैं। कोई भी हिंदुस्तानी कंपनी में फ्लाई नहीं करना चाहता। 2-4 साल का एक्सपीरियंस लेके सब बाहर जाना चाहते हैं। तो ये तस्वीर मुझे आगे भी कोई सुधरती तो दिख नहीं रही। आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक बहुत व्यापक विषय है। सबसे पहली बात तो ये कि पायलट्स की कमी इसलिए कि हमारी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट आज की डेट में दुनिया में एक हिंदुस्तान का ही मार्केट ऐसा है जहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री में इस तरह की ग्रोथ है। बाकी सब जगह तो स्टैटिक है या नेगेटिव है, इंक्लूडिंग चाइना। अब क्या होता है कि आप किसी भी आदमी को एकदम से 3-6 महीने का या 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स लेके जहाज पे नहीं बिठा सकते। यू नीड टू डेवलप देम। तो एक अच्छे पायलट को खाली को पायलट बनने के लिए, उस टाइप रेटेड को पायलट बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन के बाद कम से कम 2 से ढाई साल का समय चाहिए होता है और उसके बाद कम से कम 3 से 4 साल का समय आपको कैप्टन बनने के लिए चाहिए होता है। तो अब आप जैसे-जैसे जहाज ऐड करते हैं तो आप एकदम से उनको जब तक आपने पहले से एक्शन नहीं ले रखा तब तक नहीं कर सकते। पीछे आपने देखा कि एकदम ग्रोथ हुई तो कई पॉलिसी चेंजेस आए। पहले विदेश से पायलटों को सरकार ने परमिट करा, फिर उनकी जो रिटायरमेंट एज थी वो 58 से 60 करी, 60 से 62 करी या 65 तक कर दी। वो इसलिए करा गया कि उनकी शॉर्टेज थी और ये हाईली स्किल्ड मैन पावर है। अब क्या है कि जो हमारे जो लोग हैं वो ऐसा नहीं है, मतलब ट्रेन होके विदेशी एयरलाइन जब जहाँ पे ज़्यादा पैसे देती हैं, भाई ये तो हर आदमी के साथ है। आपको कल को यहाँ से ज़्यादा सैलरी मिलेगी तो आप वहाँ चले जाएंगे। ये कोई मतलब, ये तो हर आदमी का अपना मोटिवेशन है कि भाई पर वो ये आदमी का नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूँ, जब ज़्यादातर आदमी ये सोचने लगे हैं, तो प्रॉब्लम है ना? हाँ, नहीं तो देखिए कैसा है ना कि अब क्या है कि अब आपके लिए यहाँ पे आपने इंडक्शन करा और सडनली फॉरेन एयरलाइंस का डिमांड आ गई, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो आप चले गए। वहाँ सैलरीज वगैरह थोड़ा ज़्यादा होती हैं। हालांकि बहुत कुछ समय के बाद वही वापस हिंदुस्तान में भी आते हैं। अच्छा, अब इंडिगो की जो मैन पावर कम हुई है उसमें बेसिकली ये है कि विदेशी कंपनियों ने रिक्रूटमेंट करा, फिर रिटायरमेंट है। 20 साल की कंपनी हो गई तो पीछे काफ़ी लोगों को ये दूसरे के एयरलाइंस के जो रिटायर होते रहे उन्हें लेते रहे, तो उनके जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते हैं 65 साल पे तो आपको कम करते हैं। अब ये इन्होंने जो है वो उनका रिक्रूटमेंट टाइम से जो दूसरा एडिशनल रिक्रूटमेंट था वो नहीं करा। तो वो जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हर एयरलाइंस के साथ रहती है, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि डिमांड कब आएगी और किस टाइम सडनली जो है वो एक्सोडस हो जाए। तो इसके लिए अब एक बफर, जो भी कंपनी इस तरह की हैं उसके लिए आपको एक बफर को मेंटेन करना होगा। पर इन सब के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, कॉस्ट एनवायरनमेंट है, उसको हम जो है थोड़ा सा इम्प्रूव करें। पर ये थोड़ा अजीब सा नहीं है सर कि जब आप ये कहते हैं और हम भी मानते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ एविएशन इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पायलट्स नहीं मिल रहे हैं, पायलट्स की स्थिति खराब होती जा रही है। कभी कहा जाता था कि ये पेशा सबसे अच्छा है, वो कह रहे हैं कि अब हम बाहर ही जाना चाहते नहीं, हैं, यहाँ ऐसा नहीं नहीं उड़ाना है, चाहते। टाइम टू टाइम बदलता रहता है। हम्म। आज से 5-6 साल पहले हमारे पास सरप्लस पायलट्स थे, हाँ। दूसरी जगह से पायलट्स यहाँ आ रहे थे। कोरोना में तो सारे पायलट खाली बैठे हुए थे हिंदुस्तान में। तो पर क्या है कि एकदम से जब वो ग्रोथ आती है ना, भाई ऐसा है ना कि एक नई एयरलाइन सडनली खुली, अब आपको तो पता नहीं है, वो एकदम से ले गए। भाई आपके अचानक से, मतलब आप ये देखिए ना कि आपकी अच्छी इकोनॉमी, आप घर में खर्चा आराम से चला रहे हैं,
सडनली एक बीमारी का बड़ा बिल आ जाए, अब क्या करेंगे आप? वो तो आपने प्लान नहीं करा ना। आप ये कह सकते हैं भाई आपको प्लान करके चलना चाहिए। तो ये जो इस तरह की सडन डेवलपमेंट्स हैं, उन पे ऑपरेटर नहीं, इस पर बात हुई थी। इंडिगो ने एक बार ये एंटी पोचिंग का नियम मांगा था अंतर्राष्ट्रीय नियामकों से कि भाई आप थोड़ा ऐसा कुछ कर दीजिए, तो उनका जवाब ये था पलटकर कि आप बेटर एचआर पॉलिसीज बनाइए, क्योंकि ये तो किसी पर आप, ये तो फिर पायलटों के अधिकारों का हनन है कि आपको कोई अच्छा पैसा दे आप इसलिए रह जाएं, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी कि लोगों के हित का हनन हो जाएगा, लोगों हम कम हो जाएंगे पायलट हमारे यहाँ। लोगों के नाम पर तो नहीं हो सकता नहीं, ना, ये कब देखिए, तक करेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है ना कि इसमें क्या है ना कि ये जो हैंड टू माउथ पॉलिसी है ना एयरलाइंस की, उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब तक आप अपना बफर मेंटेन नहीं करते हैं, अभी अचानक सिचुएशन आई, अब 20 साल का ऑर्गेनाइजेशन ये बात नहीं कह सकता कि मेरे पास सडनली प्रॉब्लम आ गई। जब शुरू में पहले 3-4 साल तो मैं मान सकता हूँ, हाँ, भाई आपको तो पैटर्न पता होता है ना। 10 साल में आपको पैटर्न पता हो जाता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के शॉक्स आते हैं। तो यू नीड टू प्लान। आपको अपना इंडक्शन प्लान है, आपको अपने जहाज कौन कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, वो सारा प्लान है। तो जब सब आपको पता है, उसके ऊपर आपको 10% का एक सरप्लस रखना होता है। तो अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये होती है कि हम डे टू डे की रनिंग में जो हमारी प्लानिंग के इश्यूज हैं, और ये खासतौर पे हिंदुस्तान के हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर फील्ड में है कि हम प्लानिंग पे तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग नाम की चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। तो जो हमें फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और ट्रेनिंग के नाम पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो बड़ा मजबूरी में करते हैं। तो अब वो जब आपको ज़रूरत, मतलब उसके बाद फिर सोचते हैं कि एकदम से 24 घंटे फिर आप कम उस पर डिस्पेंसेशंस की बात करते हैं, सरकार के पास जाते हैं कि हमें रेगुलेशन। अब आपको कोई भी कहीं भी, अब सवाल ये है कि भाई कोई दूसरी कंट्री या दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या आपका इवन डीजीसीए कोई किसी के गले में पट्टा बांध के नहीं रख सकता कि साहब आप यहीं के काम करेंगे। वही। भाई आप तो, और दूसरी बात है कि पहले ज़माने में तो फिर भी ये था, जब एयर इंडिया वगैरह हम लोग चलाते थे, कि भाई वहाँ पे हम लोग पायलट्स को ट्रेन करते थे, तो एक कम से कम एक मॉरल ऑब्लिगेशन था कि हमने उन पर इन्वेस्टमेंट करा है। यस, आज की डेट में तो आप उन्हीं से खर्चा करवा रहे हैं कि भाई आपकी ट्रेनिंग पर तो वो खर्चा नहीं कर रहे हैं। 1.5-2 करोड़ जो लगाना है वो खुद हाँ, लगाते तो वो हैं। खुद लगा रहे हैं। तो आपको तो मतलब उनसे जो है, ऑल यू नीड टू डू इज टू कीप देम ऑन वही रोस्टर। बात सर है कि मतलब लोग नहीं जानते, हम लोग नहीं जानते थे अभी तक। अब यही होता है किसी इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं, जब वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, अचानक से सीधा लोग प्रभावित होते हैं तो पता चलती हैं। अभी मुझे पता चला, जो मैं अब इन दोनों पढ़ रहा था, कि नोटिस पीरियड भी 6 महीने का है, जिसे ये साल भर करना चाहते थे, फिर वो भी मुकदमा हुआ तो उसमें 6 महीने पर आया, जबकि जो स्टैंडर्ड है जो दुनिया में, वो हद से 2 या 3 महीने का है। तो यही बात है कि आप एचआर पॉलिसी भी खराब बना रहे हैं, फ्लाइट्स बढ़ा रहे हैं, पायलट्स कम रख रहे हैं, ला भी नहीं रहे नए। दूसरा ये है कि जो ये बॉन्ड वाला मामला है जो आपने अभी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक नया स्टूडेंट 1.5 करोड़, 1 करोड़, 1.25 करोड़ जो फीस है उस पर ट्रेनिंग लेता है, और फिर जब वो एयरलाइंस में शामिल होता है तो वो जहाज तो बाकायदा कमर्शियली उड़ रहा होता है जब वो ट्रेनिंग कर रहा है। तो आप उसे ये थोड़ी कह के बांध सकते हैं कि तुम्हें हमने ट्रेनिंग कराई, तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरी बात ये है ना कि आप किसी को परफोर्स जो है बांध के नहीं रख सकते। दिस इज ए फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मतलब आपको ग्रोथ की जहाँ अपॉर्चुनिटी रोजगार मिलेंगी। के अवसर संविधान हाँ, में हाँ, सर। तो संविधान के अलावा मानव की वो भी। मानवीय जस्टिफिकेशन है। तो ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से तो 6 महीने का नोटिस पीरियड भी बहुत है। पर सवाल ये है कि आपको प्लान करना है। अगर आप वहाँ पे नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है ना कि आप हर एक दूसरे को ब्लेम करते हैं और उसको दूसरा सुन भी लेता है। अब ये देखिए, जो भी है, पहली बार मैंने देखा कि सरकार ने कुछ निर्णायक कदम उठाए। उनका शेड्यूल 10% कम करा, उनसे फोर्स करके पैसेंजर्स के पैसे वापस कराए, और भी कई कदम उठाए। मेरे ख्याल से पहली बार है जो इस तरह की स्क्रूटनी हुई है, नहीं तो आज तक तो इतनी भी कभी नहीं हुई थी। सर जो 5-10% रूट कम किए, वो भी वो रूट हैं जहाँ सबसे ज़्यादा लोग उड़ते थे, जैसे दिल्ली मुंबई जैसे। वहाँ तो लोग खुद ही प्रीफर करते थे इंडिगो, क्योंकि उन्हें लगता था कि बाकी एयरलाइन शायद बेहतर सुविधाएं नहीं देती। तो वो भी एक तरह से आपने नागरिकों के चुनने का अधिकार ही तो कम कर दिया है। वो ठीक है, पर जैसे है ना कि इट इज़ बेटर टू फ्लाई लेस देन टू फ्लाई डेंजरसली।